बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसकी शिफा नाजिल न की हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब और महबूब खातमुन नबीयीन रहमत दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हर इंसान को बीमारियों से बचाए और एक मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर अदनान अजीज ना सिर्फ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ और जाने माने डॉक्टर हैं बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है। अब तक पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लाखों मरीज अल्लाह ताला के फजलो करम से शिफा याब हो चुके हैं। डॉक्टर अदनान अजीज से शिफा याब होने वाले मरीजों के केसेस को डिस्कस करने की एक सीरीज शुरू की गई है ताकि इनको सुनकर होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स डॉक्टर अदनान अजीज की होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी को समझ सकें और इल्मी लिहाज से प्रैक्टिकल होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी से फायदा उठा सकें। आज हम डॉक्टर अदनान अजीज की होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी से मुतल्लिक जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पुराना दमा। एक दफा एक मरीजा को स्ट्रेचर पर उनके पास लाया गया। उम्र 56 साल। वैसे तो रंग गोरा था लेकिन तकलीफ की वजह से चेहरे पर सांवलापन था। एक्सरे और सीटी स्कैन के मुताबिक फेफड़ों में वर्म था। हिस्ट्री ली तो पता चला कि दमे की पुरानी तकलीफ थी। स्टेथ लगाकर चेक किया तो पता चला कि फेफड़ों के अंदर बलगम बहुत ज्यादा मिकदार में थी और फेफड़ों से कभी खुरखुराहट और कभी सीटी की आवाज आती थी और मरीजा इस कदर छोटी सांसें लेती थी कि हर वक्त दम घुटने का अंदेशा रहता था। शदीद बलगमी खांसी और मरीजा में बलगम निकालने की ताकत ना थी। दमे की वजह से मरीजा सूख कर कांटा हो गई थी और सांस की दिक्कत की वजह से मरीजा लेट नहीं सकती थी। सारी रात मरीजा आगे झुककर बैठी रहती थी और जरा सी भी हरकत से दमे का दौरा पड़ जाता था। जिंदगी इसके लिए वबाले जान बन चुकी थी और चेहरा, होंठ, हाथ और पांव नीले थे जो दमे की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसे थे। मुसलसल बैठे रहने की वजह से कमर में शदीद दर्द और अकड़ाव था। दिल की धड़कन बिल्कुल बेकायदा और सुस्ती और मरीजा को हर वक्त मौत का इंतजार रहता था। मजमूए अलामात पल्मो वॉल्पेस की तरफ इशारा करता था। उन्होंने पल्मो वॉल्पेस 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2 हफ्ते के लिए लिखकर दे दी और साथ में मरकीट की बनी हुई तमाम चीजें, तेल, घी और दालें मुकम्मल तौर पर बंद करवा दी। सिर्फ बॉयल सब्जी और बॉयल छोटा गोश्त खाने के लिए दिया। 2 हफ्ते बाद जब मरीजा वापस आई तो वो हैरत अंगेज तौर पर बहुत बेहतर हो चुकी थी। दिल की धड़कन नॉर्मल थी और रेशा बड़ी मिकदार में निकल रहा था। सांस लंबी और बेहतर थी और कमजोरी इस हद तक बेहतर हो चुकी थी कि मरीजा अपने पांव पर चलकर उनके पास आई। तो मरीजा ने बताया कि सिर्फ 2 दिन मेडिसिन खाने से उसकी सांस इस हद तक बेहतर हो चुकी थी कि उसने भरपूर नींद ली। उन्होंने मरीजा को तसल्ली दी और पल्मो वॉल्पेस 30 पोटेंसी में ही 1 महीने के लिए मजीद लिखकर दे दी। 1 महीने बाद जब मरीजा वापस आई तो वो बहुत बेहतर हो चुकी थी। उसका सांस काफी हद तक बेहतर हो चुका था। खाना पीना, भूख सब नॉर्मल था। अब रेशा निकलना काफी कम हो चुका था। मरीजा को बाकायदगी के साथ नींद आती थी और कमर का दर्द और अकड़ाव मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। उन्होंने मजीद 3 महीने पल्मो वॉल्पेस का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाया। 3 महीने बाद मरीजा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी। मरीजा ने घर के काम काज करना शुरू कर दिए और एक खुशगवार जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और उसके बाद दोबारा कभी भी दमे की अलामात लौट कर नहीं आई। मरीजा ने डॉक्टर अदनान अजीज को बहुत सी दवाएं दी और जो कि उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।